हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपसे डेंगू मच्छर के बारे में डिस्कस करूंगी। डेंगू मच्छर क्या होता है और वह कैसे फैलता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उससे बचने के उपाय क्या होते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। डेंगू मच्छर, ये है इसका पिक। ये किसका पिक है? डेंगू मच्छर का पिक है। डेंगू बुखार, डेंगू फीवर जो होता है को सामान्यतः अस्थि भंग बुखार, ब्रैक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रैक बोन फीवर क्या होता है? जैसे कि हड्डियों में बसने वाला फीवर जो होता है, हड्डी तोड़ जो फीवर होता है उसको ब्रैक बोन फीवर बोला जाता है। ओके। डेंगू विषाणु डेंगू वायरस से फैलता है। जो डेंगू फीवर होता है वो डेंगू वायरस से फैलता है। डेंगू का बायोलॉजिकल नेम क्या है? एडिस इजिप्टी। क्या बोलते हैं इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी। ये कौन सा मच्छर होता है? ये फीमेल मच्छर होता है। कौन सा मच्छर होता है? फीमेल, मतलब मादा मच्छर से फैलता है। ये रोग अत्यंत घातक होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं डेंगू फीवर कितना घातक होता है। ओके। जिसके द्वारा रुधिर स्राव मतलब ब्लीडिंग होने लगती है, रक्तस्राव होने लगता है। रुधिर प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट तथा ब्लड प्लाज्मा निकलने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब इसमें क्या होता है? जो ब्लड में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, अब सुनिए प्लेटलेट्स क्या होती है। प्लेटलेट्स सेल जो हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, जो कि हमारे ब्लड को ना फ्लो करने से रोकती हैं, बाहर निकलने से रोकती हैं। ब्लड का जो थक्का जमता है ना, तो वो प्लेटलेट्स के द्वारा होता है। ओके। एंड नेक्स्ट, डेंगू वायरस ये आरएनए वायरस होता है। ये कौन सा वायरस होता है? आरएनए का, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका वायरस होता है। जो फैमिली विरविरिडीज या वंश जो जीनस होता है वो फ्लेविरिडिस से लिया जाता है का सदस्य होता है। इसी फाइलम के जो और वायरस होते हैं वो किस में होते हैं? आर्थ्रोपोड में होते हैं। किस में होते हैं? जो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है वो मच्छर किस में आता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। ओके। के छोटे हैं जो मच्छर द्वारा संचारित होते हैं, जिसमें इसका वायरस जीनोम जेनेटिक मटेरियल लगभग 11,000 होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल कितना होता है? लगभग 11,000 होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड बेसिस का बना होता है। कितने बेसिस का बना होता? किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड बेसिस का बना होता है, जिसमें 3 टाइप्स के प्रोटीन्स अणु होते हैं। किसके अणु होते हैं? 3 टाइप्स के प्रोटीन्स अणु होते हैं, जो हैं NH1, NH2A, NH2B, NH3, NH4A, NH5 पोषद कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। किस में उपस्थित होते हैं? पोषद कोशिकाओं। ये जो आपके जो प्रोटीन्स होते हैं ये किस में उपस्थित होते हैं? पोषद कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। डेंगू के 5 स्ट्रेन, जिन्हें सीरोटाइप कहते हैं, जो स्ट्रेन होते हैं 5, उनको क्या कहते हैं? सीरोटाइप्स कहते हैं। अब आते हैं हम डेंगू मच्छर की विशेषताएं। स्पेशल फीचर्स ऑफ एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, इसकी विशेषताएं। ओके, नंबर फर्स्ट, ये
छोटा और गहरे रंग का होता है। ये जो मच्छर होता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, साइज में बहुत छोटा होता है और वह किससे डार्क कलर का होता है, जिसकी टांगें ज़्यादा खुली नहीं होती हैं। जिसकी टांगें कैसी होती हैं, ज़्यादा, ये जो मॉस्किटो की जो ये टांगें होती हैं वो ज़्यादा खुली नहीं होती हैं। ओके, और ना ही ज़्यादा उड़ पाता है। और क्या है उसका, ये उसके फीचर्स होते हैं कि ये वह ज़्यादा उड़ भी नहीं पाता है। इसकी करीब 3500 प्रजातियां होती हैं। एक नहीं, दो नहीं, कितनी प्रजातियां होती हैं इसकी, 3500 प्रजातियां होती हैं। जो अंडों के विकास के लिए मनुष्य या जानवरों का खून पीता है। ये जो अपने अंडे होते हैं उनका विकास के लिए हम लोगों का खून पीता है। ओके, नेक्स्ट नंबर सेकेंड, डेंगू मच्छर अपने प्रजनन क्षेत्र से लगभग 200 मीटर की दूरी तक उड़ते हैं। सपोज कीजिए कि किसी फीमेल ने आप कहीं एक प्लेस पर एग दिए, ठीक है, वो उसकी 200 मीटर दूरी पर ही उड़ेगा, उससे ज़्यादा दूरी पर नहीं उड़ पाता है। नंबर 3, इस स्थान का जल सूख जाने पर भी इनके अंडे 12 महीने तक जीवित सुरक्षित रहते हैं। कहीं पर ये जो पानी होता है उसमें अपने एग देते हैं, और जो अगर वो इन केस अगर वो पानी सूख जाता है तो भी उनके जो एग होते हैं वो 12 महीनों तक जीवित रहते हैं। अब आते हैं नंबर 4, इसकी आयु 1 माह की होती है। ये अपने जीवन काल में 500 से 1000 मच्छर एक बार में 100 से 300 तक अंडे देती है। ये जो फीमेल मच्छर होती है ये क्या, इसकी आयु कितनी होती है, सिर्फ 1 मंथ की होती है। 1 मंथ, ये अपने जीवन काल में ये कितने एग दे सकती है, 500 से 1000 एग दे सकती है। और मच्छर एक बार में, और जो एक बार में ये प्रजनन करती है, ये प्रजनन करती है, जो अंडे देती है, तो वो कितने उनकी क्वांटिटी हो सकती है, ये 100 से 300 तक एक बार में ये अंडे देती है। ओके, अब हम इसके सिम्टम्स देखेंगे। इसके सिम्टम्स क्या हैं, जब संक्रमित डेंगू काटता है तो रोगी में 14 दिनों के अंदर फीवर के लक्षण दिखते हैं। कितने दिनों के बाद हमें लक्षण दिखते हैं, 14 दिनों के बाद हमें वो लक्षण दिखते हैं। ये आपके यहाँ इसके सिम्टम्स दिए हुए हैं। रैश, जैसे कि हाथ पैरों पर लाल चकत्ते पड़ जाना, इंटेंस पेन बिहाइंड योर आइज़, आपकी आंखों में दर्द होना, रेडनेस होना, उसका वॉमिटिंग, जी मचलाना, वॉमिटिंग होना, मसल्स, बोन और जॉइंट पेन होना, एब्डोमल पेन, पेट दर्द। ओके, ये है आपके इसके ये सिम्टम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट, रोगी को ठंड लगती है, सिर दर्द, आँखों में दर्द, बदन दर्द, जी मिचलाना, त्वचा पर लाल चकत्ते बन जाना। ओके, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। नंबर सेकेंड, अगर डेंगू गंभीर स्थिति में है तो आँख तथा नाक से ब्लीडिंग भी हो सकती है। आँख तथा नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। अब वो ब्लीडिंग होती कैसे है, जो हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे प्लेटलेट्स होती हैं, वो तो हमारे ब्लड को फ्लो होने से रोकती हैं, उसका थक्का बनाती हैं। और अगर उसकी जो प्लेटलेट्स, डेंगू मच्छर जब हमें काटता है तो वो सीधे अटैक हमारे प्लेटलेट्स पर होता है, प्लेटलेट्स हमारी कम होती हैं, इसी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ओके, अब इसकी रोकथाम कैसे करेंगे।
डेंगू मच्छर की रोकथाम, बायोलॉजिकल प्रिवेंशन ऑफ डेंगू फीवर, इसकी रोकथाम के लिए कुपीज़ फिश का उपयोग किया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कुपीज़ फिश का। कुपीज़ फिश का क्या काम होता है कि वो जो इसका लार्वा होती है, जो फिश उस पानी में छोड़ो तो इन जो मच्छर के एग होते हैं वो खा लेती है। ओके, जो तालाबों में डेंगू के लार्वा को खा जाती है और कीटनाशक का उपयोग भी हम कर सकते हैं। ओके, अब डेंगू मच्छर से बचने के उपाय क्या हैं? डेंगू मच्छर से बचने के उपाय ये हैं, कीटनाशक का यूज़ करें हम, मॉस्किटो बैट्स का यूज़ करें हम, और ये ऑल आउट है, मॉर्टिन है, मच्छरदानी है, इन चीज़ों का यूज़ करें। फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, फुल कपड़े पहने। मेन रीज़न है कि हम अपनी बॉडी पर मच्छरों के काटने से हमें बचना चाहिए। ओके, अगर आप ये वीडियो और डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर CBSE के स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि मैं वीडियो उनके लिए बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।